कि आरसीपी सिंह तो निपट गए, अगली बारी किसकी है। कि रडार पर नीतीश कुमार के केवल आरसीपी ही नहीं है, आगे चल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी ललन सिंह को दी गई है, इस पर भी खतरा है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के मिलते ही लौकुश एक हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार की तरफ ट्रांसफर होकर आता है। अगर आरसीपी सिंह की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ एक ही शायद गलती की है, वो भी अपनी तरफ से वो कहते हैं कि गलती नहीं की है मैंने। नमस्कार, पंचनामा है ये, यहाँ चीरफाड़ होती है। और जब डॉक्टर बिना एस्थीसिया बिना कंपाउंडर के भागता है ऑपरेशन थिएटर में, तो मान लीजिए कि बड़ा इमरजेंसी होगा। पहले तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है साक्षात एक दूसरे के सामने सामने, तो इसके लिए तो बधाई भी है, और जो उतने दिन नहीं आपके समक्ष आ पाया उसके लिए क्षमा भी प्रार्थी हूँ। बाबा की तबीयत खराब है, आपको पता है। इस बीच बड़ा ही तितर बितर रही है जीवन, जिंदगी लगातार इस तरीके से गुजर रही थी कि आपसे सारी बातें तो हमने स्पष्ट तौर पर बताई ही हैं, लेकिन फिर भी जो देरी हुई सामने आने में, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। खबर पर बहुत तेज़ी से आ जाता हूँ क्योंकि खबर बहुत महत्वपूर्ण है। खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद होगा बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। तेज़ी से ये जो बदलाव हो रहे हैं, इससे एक खास बात ये हुई है कि जितने भी समीकरण गढ़े जा रहे थे पूर्व में, उन सारे समीकरणों को अब जगह नहीं मिल रही है, सब ध्वस्त हो चुका है। आज जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर एक मसौदा जो बना, उसे पास कर दिया गया। अब ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार बिहार में अपने हिसाब से अपने एजेंडे पर काम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव और भाजपा, इन्हें भी बिहार में राजनीति करनी है। सब बिहार में ही राजनीति करना चाहते हैं, और बिहार की राजनीति इसलिए भी खोल रही है क्योंकि ये मुख्य पार्टियों के अलावा बिहार में कई बड़े दल हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पप्पू यादव जातिगत जनगणना पर बातचीत कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी बिहार में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कहीं पुष्पम प्रिया चौधरी हैं तो कहीं चिराग पासवान है। बिहार की राजनीति में सारे नेता पहले से जो खतरनाक कॉकटेल बना हुआ है, इसे और खतरनाक कर रहे हैं। लेकिन मुख्य जो मुद्दा पिछले कुछ दिनों से रहा है, वो रहा है नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच जो विवाद उत्पन्न हुआ, जो दरार आई दोनों के रिश्तों में, जो अब तक अप्रत्याशित थी। अगर आरसीपी सिंह की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ एक ही शायद गलती की है, वो भी अपनी तरफ से वो कहते हैं कि गलती नहीं की है मैंने। कि शायद नीतीश कुमार के जो ऑर्डर्स थे, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि मंत्रिमंडल में केंद्रीय हम सांकेतिक भागीदारी नहीं देंगे, और उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया। लेकिन कागज पर समझिए, नीतीश कुमार ने ही तो ये ताकत दी थी आरसीपी सिंह को कि आप अपनी तरफ से फैसला ले सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष आप हैं। अब जब वही फैसला आरसीपी सिंह लेते हैं तो नीतीश कुमार के लिए बुरे कैसे हो सकते हैं? और बुरा होने के बाद भी इतना बुरा हो जाना कि दोबारा राज्यसभा भेजने तक की जो एक इतना महत्वपूर्ण फैसला था, क्योंकि केंद्रीय मंत्री थे आरसीपी सिंह, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था ये दोबारा उनको राज्यसभा जाना, और नीतीश कुमार उनके पैर में कुल्हाड़ी मार देते हैं। ये सब कुछ क्यों हो सकता है? आखिर इस नाराजगी का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? और देखिए, चर्चा तो अब ये हो रही है कि आरसीपी सिंह तो निपट गए, अगली बारी किसकी है। नीतीश कुमार इतनी आसानी से और केवल एक व्यक्ति पर गाज नहीं गिराते हैं। नीतीश फेमस है इस बात के लिए कि वो अपनी रणनीति को बहुत साइलेंटली इंप्लीमेंट करते हैं, और सामने वाला उनकी तरफ से अगर उनका घाटा हुआ राजनीतिक तो पानी भी नहीं मांगता है। आरसीपी सिंह की स्थिति देखिए किस तरह से आहा में है। कल तक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत समय नहीं हुआ करता था, आज फोन कर करके कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए बुला रहे हैं। खबर यह आ रही है कि नालंदा से कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने फोन किया, आइए मिलिए, लेकिन कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। जो आज भी खुलेआम आरसीपी सिंह के साथ है, जिन्हें पार्टी ने साइडलाइन कर दिया था, वो तो आरसीपी सिंह के साथ हैं, लेकिन जो अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि विधायकों का बड़ा हिस्सा उनके पास है, उस हिस्से को वो उपयोग कर सकते हैं, भाजपा के रणनीतियों का हिस्सा हो सकते हैं। हमने भी आपको बताया था कि भाजपा आरसीपी सिंह के माध्यम से नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी सेंधमारी कर सकती है, लेकिन फिलहाल आरसीपी सिंह जिस तरह से बैकफुट पर हैं और वो संगठन में काम करके पैरेलल संगठन खड़ा करके आरसीपी सिंह ललन सिंह से जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं और साइलेंटली नीतीश कुमार को भी जवाब देना चाहते हैं, उसमें वो कितना सफल हो पाएंगे आप भी बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि रडार पर नीतीश कुमार के केवल आरसीपी ही नहीं है, आगे चल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी ललन सिंह को दी गई है, इस पर भी खतरा है। हालांकि ऐसी कोई खबर सार्वजनिक रूप से या ऐसा कोई इशारा नीतीश कुमार ने नहीं दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर ये खबर तैर रही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी है, उस कुर्सी पर से अब हटाया जा सकता है ललन सिंह को। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति बताई जा रही है।
नीतीश कुमार सबसे बड़ी जो रणनीति अभी इस वक्त इस्तेमाल करना चाहते हैं वो है लवकुश समीकरण। लवकुश समीकरण में आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर अगर लवकुश समीकरण ही साधना था तो फिर आरसीपी सिंह को साइडलाइन क्यों किया। देखिए, आरसीपी सिंह उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में नीतीश कुमार का ऑलरेडी दबदबा है, वो उस जाति से आते हैं जिस जाति से नीतीश कुमार ऑलरेडी हैं, और इसलिए इस समीकरण में बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में लेकर आए थे ताकि लवकुश समीकरण को साधने के साथ साथ बिहार में जो राजनीतिक जोड़ घटाव चल रहे हैं उन्हें भी साध लिया जाए। अब जरा इसे इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में नीतीश कुमार थोड़े कमजोर हुए, इस चुनाव में कमजोर होने की वजह से वो तीसरे नंबर पर चले गए। अब इसकी वजह से उन्हें भाजपा के सामने झुकना पड़ा। इसकी वजह से उन्होंने फैसला लिया कि आरसीपी सिंह को कमान दे दे। आरसीपी सिंह को कमान दी तो आरसीपी सिंह ने उनके फैसलों को अवरोधित किया और कहीं ना कहीं निरंकुश होकर अपने फैसले लिए। इन फैसलों की वजह से नीतीश की नाराजगी बढ़ी और उन्हें उस लवकुश समीकरण से हटकर कहीं ना कहीं ललन सिंह को अध्यक्ष बनाना पड़ा पार्टी का। यह इसलिए क्योंकि पार्टी में चेक बैलेंस होता रहे, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, कहीं ललन सिंह नाराज होकर पार्टी में कोई बड़ी टूट ना कर सके। पहले भी ऐसा उन्होंने किया है। अब जरा इस चीज को समझिए कि ललन सिंह को साधने के लिए नीतीश ने एक बड़ी कुर्बानी दी, लवकुश समीकरण को ध्वस्त करके ललन सिंह को यहां रखा। आप अच्छे से जानते हैं कि भूमिहारों की कैसी नाराजगी है नीतीश कुमार से। इस नाराजगी का जो खामियाजा है वो बोचहा में भाजपा को भी चुकाना पड़ा है। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार लवकुश समीकरण को त्याग तो नहीं देंगे। नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण का हिस्सा बिहार में उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा अपने चुनाव भले न जीत पाए, उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है क्योंकि राजनीतिक जो पार्टी है उसको बहुत बड़ा वोट बैंक न दिला सके, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के मिलते ही लवकुश एक हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार की तरफ ट्रांसफर होकर आता है। नीतीश कुमार ने संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया है उन्हें। आगे चलकर खबर आ रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री कराई जा सकती है मंत्री के तौर पर, इसीलिए उन्हें एमएलसी बनाया गया था ताकि भाजपा जिस तरह के सम्राट चौधरी को सामने करके, चाहे सम्राट अशोक का जो कार्यक्रम हो या अन्य कार्यक्रमों को करके कुशवाहा वोट को अपने पास करना चाहती है, उस पर भी रोक लगाई जाए और साथ ही साथ जो कुशवाहा वोट है उसे एहसास कराया जाए, लवकुश को एहसास कराया जाए कि आपको केवल सांकेतिक भागीदारी नहीं बल्कि संपूर्ण आपको हिस्सेदारी मिल रही है, आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से। और इसलिए बताया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा का प्रमोशन करके उनको मंत्री बनाया जा सकता है बिहार सरकार में। लेकिन इस पर जो पूरा अड़ंगा है वो भाजपा ने लगा दिया। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार बोचहा से हार हुई है, इस बार जितने भी मंत्री बढ़ाए जाएंगे वो सवर्ण कोटे के बढ़ाए जाए। उस कोटे में कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठते हैं भाजपा के। हालांकि ये फैसला भाजपा को नहीं लेना है, लेकिन भाजपा अतिरिक्त दबाव बना रही है। ऐसे में नीतीश कुमार लवकुश समीकरण को साधने के लिए ललन सिंह की छुट्टी करके उस जगह पर उपेंद्र कुशवाहा को स्थापित कर सकते हैं। एक और बात जान लीजिए, अगर आप ललन सिंह के समर्थक हैं या ललन सिंह से इत्तेफाक रखते हैं तो आपको लगेगा कि ये बातें क्यों कही जा रही है, तो मनगढ़ंत बोल रहे हैं आप। देखिए, ललन सिंह को नीतीश कुमार ने ओरिजिनली जो पद ऑफर किया था वो है केंद्रीय मंत्री का। अब चूंकि सांकेतिक भागीदारी नीतीश कुमार चाहते नहीं थे, इसलिए ललन सिंह को पिछली बार मंत्री नहीं बन पाए। वो इस बार आरसीपी सिंह ने बेचैनी दिखा दी और इस बार भी वो नहीं बन पाए। अब आरसीपी सिंह का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं गए हैं तो अब प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार हो जाता है। और ऐसे भी जो तकाजा है और जो राजनीतिक एक मापदंड है उस आधार पर आरसीपी सिंह को फैसला तो लेना ही पड़ेगा, इस्तीफा तो उन्हें देना ही पड़ेगा। अब प्लान ये है कि जैसे ही आरसीपी सिंह इस्तीफा दें या उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, उस जगह पर ललन सिंह को स्थापित करने की कोशिश की जाए, उस मंत्रालय को जदयू के कोटे में ही रखा जाए और उस जगह पर ललन सिंह को सेट किया जाए। बात यह भी चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया में बहुत सारे प्रावधान हैं। नीतीश कुमार भी अभी चाहते नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में भेजकर अपने हाथ से उनको निकल जाने दें। वो चाहते हैं कि पिछली बार भी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री थे, तो वो चाहते थे कि इस बार कुशवाहा उनके साथ साथ घूमें, संगठन को मजबूत करें, जो लवकुश समीकरण है उसे पुनर्स्थापित करें और स्थापित करने में और नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता लवकुश समीकरण का और ओबीसी का रिप्रेजेंट किया जाए। और इस रणनीति के तहत ललन सिंह की छुट्टी बिहार की राजनीति में जदयू की राजनीति से जो अध्यक्ष के तौर पर है उसे समाप्त करके उन्हें और रणनीतियों का हिस्सा बनाया जा सकता है। ऐसे भी उनकी महत्वाकांक्षा शुरू से रही है मंत्री बनने की। और उपेंद्र कुशवाहा जो कि संगठन में लगातार काम कर चुके हैं, पहले भी संगठनों का वो जिम्मेदारी उठा चुके हैं। रालोसपा उनकी अपनी पार्टी थी जिस संगठन को उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया था। अब इसी रणनीति के तहत जो मुलाकातें उनकी हो रही थी पूर्व में वशिष्ठ नारायण से,
खबर ये आ रही थी कि वो अध्यक्ष बिहार में बनाए जा सकते हैं, लेकिन बिहार में जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनके लिए लेकिन बिहार में जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं, तो ऐसे में उन्हें भी तुरंत हटा देना, क्योंकि शुरू में आरसीपी सिंह के तरफ से बताया था कि वो थे, लेकिन बाद में ललन सिंह गुट से वो जुड़ गए हैं। कई बार उन्होंने पत्र के माध्यम से भी आरसीपी सिंह को निर्देशित किया है। अब ऐसी स्थिति में अपनी ईमानदारी कहीं ना कहीं उमेश कुशवाहा ललन सिंह को दिखा रहे हैं और नीतीश कुमार को दिखा रहे हैं। तो ऐसे में इस पद पर नहीं बल्कि इससे कहीं बड़े पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर प्रस्तावित किया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को बना दिया जाए और ललन सिंह की छुट्टी कर दी जाए। अब पार्टी कौन सा फैसला लेती है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं का जो मंतव्य है और पार्टी के इनसाइडर में जो अब हवा चल रही है, क्योंकि आरसीपी सिंह को भी हैंडल करना है, अध्यक्ष रहते हुए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ललन सिंह और आरसीपी सिंह में होता दिख रहा है। तो ऐसे में अध्यक्ष पद से अगर छुट्टी कर दी जाए उनकी और ललन सिंह अगर कहीं और जिम्मेदारी को संभालते हैं, चाहे केंद्र से जिम्मेदारी हो या कोई और जिम्मेदारी हो, वो संभालते हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए लवकुश समीकरण साधना बड़ा आसान हो जाता है। अगली चीरफाड़ में फिर मुलाकात करते हैं। पंचनामा की यह श्रृंखला छोटी थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। बहुत अंदर की खबरों को, जो कार्यकर्ताओं की बातें हैं, जो उनके मन में चल रहा होता है, उन चर्चाओं को हम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उस पर विश्लेषण करते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो चर्चाएं चल रही हैं क्या उसमें सच्चाई भी है, कोई निष्कर्ष निकल पाता है कि नहीं, मनोवैज्ञानिक एंगल क्या है इसमें, ये सब कुछ चीरफाड़ करके आपको बताया जाता है। अगर ये खबरें आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार पंचनामा की श्रृंखलाएं रोज आती हैं, आपसे इन्हीं श्रृंखला में मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।